इंतहा हो गई इंतज़ार की और आ गई है वो घड़ी जब आपको करनी है तैयारी, और आपकी तैयारी में साथ देंगे साइको प्रोफेसर और पूरी की पूरी टीम। ध्यान देना है आपको इस बात को कि क्या है, आपको जो बातें ध्यान रखनी है, 3 प्रमुख बातें हैं। सबसे पहला जो है, आपका जो पेपर है वो दिसंबर में होने वाला है एज़ पर द रीसेंट अपडेट। लेकिन चूंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है तो इस बात को हम पूर्णतः सत्य मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। 99% आने वाला है और 1% कन्फर्म हो जाएगा। कब हो जाएगा कन्फर्म? तब जब आप का नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल 15 सितंबर को। ठीक है, ओके। ये थी आपकी बात नंबर 1, ज़रूरी जानकारी। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कितने पेपर हो चुके हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर TRE 1 से बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ के एग्ज़ाम पास कर रहा है और सरकारी शिक्षक है। आज छुट्टियाँ भी मिलती हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ लाइफ सेट है। लेकिन आपको जो बात ध्यान रखनी है, 3 बार एग्ज़ाम हो चुका है, TRE 1, 2 और 3। ठीक है, तो TRE 1, 2, 3 के सभी PYQs आप लगाइए, क्योंकि गारंटीड लिख लो जहां आपकी कॉपी है कि हमको आज ये शॉर्ट देखा था, हमको बताया गया था PYQ आएगा, और आप लिख के रख लो PYQ आने वाला है। 80 सवाल रहेंगे। 80 सवाल में से 15 से 20 केवल और केवल PYQ के बेस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाएगा। जैसा TRE 1, 2, 3 में आया हुआ है ठीक उसी प्रकार से ऑप्शंस को घुमा फिरा देंगे, सवाल का पैटर्न चेंज कर देंगे, लेकिन थीम वही रहने वाली है। ठीक है, तो आपको जो ऐसे छोटे लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ठीक है, जिनको आप आसानी से फ्री के नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, सीटें घटने वाली हैं, कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ने वाली है। पहले मनोविज्ञान में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो चुकी है, गर्दी हो रही है डब्बे के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, आपको तैयारी जो है अपनी एक लक्ष्य के साथ आपको अपनी एक सीट पर मेजरली फोकस करना है। ये थी आपकी बात नंबर 2। अब हम बात करते हैं बात नंबर 3 के बारे में, और वो क्या है? वो है आपकी NCERT। ठीक है, देखिए होता क्या है, 11वीं और 12वीं कक्षा में आपने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा मनोविज्ञान, लेकिन आज का जो विद्यार्थी है, जहां पर आप शिक्षक बनने वाले हैं PGT के, क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि आप पढ़ाने वाले हैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को। ठीक है, तो जब आप 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इतिहास, ये सब पढ़ाएंगे क्या? नहीं, आप क्या पढ़ाएंगे? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए पहले आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? क्या आपको PhD का सवाल पूछेगा BPSC? नहीं जी नहीं, कहाँ लगे हैं आप? PhD नहीं, आपको 11 और 12 की NCERT आपको जो है मजबूत करके जाना है। एक एक लाइन, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ कॉमा है, कहाँ काला अक्षर है, कहाँ बड़ा अक्षर है, कहाँ इटैलिक्स में लिखा है, कहाँ बोल्ड में लिखा है, डब्बे में क्या लिखा है, डब्बे में किस किस का नाम है। एडवर्ड डी बोनो, अगर आपको पता है एडवर्ड डी बोनो का नाम कहाँ पर आता है, कौन से चैप्टर में आता है, तो कमेंट करिए यहाँ पर कि एडवर्ड डी बोनो इस चैप्टर में आपने देखा। और अगर नहीं देखा था तो तैयार हो जाइए, NCERT खोलिए, चुपचाप 11वीं 12वीं पढ़ जाइए, एकदम लग्गी लगा दीजिए एकदम 3 महीने तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।